हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे आज हम शेयर मार्केट के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। यानी पैसा सब कुछ नहीं होता, पर हर चीज़ के पीछे पैसा लगता है। वास्तव में ये सही भी है, पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। इस दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, प्रॉफिट करना चाहता है और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता है। गरीबी में जीना भला किसको पसंद है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए हमें अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो वहाँ शेयर मार्केट का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। शेयर मार्केट नाम के साथ ही मार्केट वर्ड जुड़ा हुआ है। मार्केट यानी बाजार। किसी भी बाजार में जैसे खरीद बिक्री का काम होता है, वैसे ही यहाँ भी खरीद बिक्री का काम होता है। बाजार में कोई प्रोडक्ट का डिमांड अगर अचानक से बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसका उल्टा, यानी अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट शेयर बाजार में भी चलता है। हमारे समाज में दो तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि शेयर मार्केट एक गहरा कुआं है, जहाँ पे आप कितने भी पैसे डालो वो वापस लौट के नहीं आते। यानी शेयर मार्केट एक प्रकार का जुआ है, जहाँ पे आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि शेयर मार्केट में अगर सूझबूझ के साथ पैसों को इन्वेस्ट किया जाए तो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। मतलब ये लोग शेयर मार्केट को एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों ही परसेप्शन सही हैं, क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ आप सारे पैसे गंवा देंगे, और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज या सही जानकारी है तो आप यहाँ से ढेर सारा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मतलब आप प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज कितना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं बेसिकली शेयर मार्केट काम कैसे करता है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि वीडियो में जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं पर्सनली आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। इन्वेस्ट करना या ना करना पूरी तरह से आपका पर्सनल मैटर है। तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्टॉक या शेयर क्या है। तो शेयर या स्टॉक का मतलब होता है किसी एक कंपनी के द्वारा जारी किया गया फाइनेंशियल टोकन, जो अगर आपके पास है तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए टाटा कंपनी का 100 शेयर्स हैं, उनमें से आपने एक शेयर खरीद लिया तो आप टाटा कंपनी के 100 भाग में से एक भाग के मालिक हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए 100 शेयर बोला, लेकिन वास्तव में टाटा कंपनी के करोड़ों शेयर्स हैं। बेसिकली आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके शेयर्स के प्राइस भी बढ़ने लगेंगे, और अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो आपके शेयर्स के प्राइस भी कम हो जाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे बाजार में तो सभी सामान दुकानों पर बिकते हैं, पर इन स्टॉक्स को कहाँ खरीदा या बेचा जाता है? तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भी दो ऐसे बड़े बड़े दुकान हैं जिनका नाम है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब भी किसी कंपनी को खुद के शेयर बेचने होते हैं तो वो इन्हीं दो दुकानों में आता है और अपने शेयर्स को लिस्ट करवाता है। अभी के समय में 6800 से भी ज़्यादा कंपनीज के शेयर लिस्टेड है BSE और NSE में, जिनको आप खरीद या बेच सकते हैं। किसी भी मार्केट में खरीद बिक्री सही तरीके से चलती रहे और कोई झमेला ना हो, इसीलिए हर एक बाजार में एक कमेटी रहता है जिसको हम मार्केट रेगुलेटरी कमेटी बोलते हैं। ठीक वैसे ही शेयर बाजार में सब कुछ सही तरीके से चलती रहे, इसीलिए खुद भारत सरकार के एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस बाजार पर कड़ी नज़र रखती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, एक है कॉमन स्टॉक, दूसरा है प्रेफर्ड स्टॉक। जिनके पास कॉमन स्टॉक रहता है उनको कंपनी के वोटिंग राइट्स मिलते हैं, यानी वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए गए किसी डिसीजन पर अपना वोट डाल सकते हैं। दूसरी तरफ जिनके पास प्रेफर्ड स्टॉक रहता है उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। दोनों ही स्टॉक होल्डर्स को कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलता है, लेकिन कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलता है और बाद में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को मिलता है। डिविडेंड यानी कंपनी अपने प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिसको डिविडेंड बोला जाता है। अब ये डिविडेंड साल में एक बार भी मिल सकता है, 4 बार भी मिल सकता है या 2 साल में एक बार भी मिल सकता है, लेकिन डिविडेंड कब और कितना देना है ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल है कि कंपनीज अपने शेयर्स बेचती क्यों है? आंसर बहुत सिंपल है,
मार्केट से पैसा उठाने के लिए। बिना कोई काम किए या नया प्रोडक्ट बेच के भी कोई कंपनी मार्केट से ढेर सारा पैसा कलेक्ट कर सकता है अपने शेयर्स या स्टॉक को बेच के। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है बेचने के लिए, उसको हम IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। अगर लोगों को कंपनी का फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशन पसंद आता है या लगता है कि ये कंपनी बाद में जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। इस तरह से कोई छोटी कंपनी भी अपने फ्यूचर पोटेंशियल के माध्यम से बाजार से ढेर सारा पैसा उठा सकती है। IPO निकलने के बाद कंपनीज के पीछे पब्लिक लिमिटेड का टैगलाइन जुड़ जाता है और वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहता। मतलब जब तक कोई कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी नहीं होती है तब तक वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कहलाती है, और जैसे ही IPO के जरिए पब्लिक की एंट्री होती है वैसे ही वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। एक बार शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको देख के लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स लेने से पहले उस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक कर लेना चाहिए और उस कंपनी का फंडामेंटल्स भी देखना चाहिए, जैसे उस कंपनी का मार्केट कैपिटल, PE रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी एटसेट्रा। अभी इतना सब समझ लिया है तो इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडेक्स को शेयर मार्केट का आईना भी मान सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, शेयर मार्केट में दो दुकान है, BSE और NSE। इंडेक्स को आप उन दुकानों का बैनर मान सकते हैं। हमारे पास दो इंडेक्स है, एक का नाम है निफ्टी 50 और दूसरे का नाम है सेंसेक्स। निफ्टी 50 NSE का इंडेक्स है और सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है। इन दोनों इंडेक्स को देखकर हम ओवरऑल मार्केट का पता कर सकते हैं कि मार्केट का मूड आज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। निफ्टी 50 इंडेक्स में शेयर मार्केट की टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज को रखा जाता है और सेंसेक्स इंडेक्स में शेयर मार्केट की टॉप 30 लार्ज कैप कंपनीज को रखा जाता है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स का बढ़ना यानी टॉप लार्ज कैप कंपनीज का बढ़ना यानी ओवरऑल मार्केट का पॉजिटिव होना। निफ्टी 50 और सेंसेक्स का गिरना यानी टॉप लार्ज कैप कंपनीज में गिरावट होना यानी ओवरऑल मार्केट का नेगेटिव होना। यानी लार्ज कैप कंपनीज पूरे के पूरे मार्केट का मूड माहौल डिसाइड करती है। अब आप सोच रहे होंगे लार्ज कैप कंपनीज क्या होते हैं। शेयर मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं जनरली उनको हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप उन कंपनीज को बोला जाता है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का है, यानी ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जैसे टाटा, रिलायंस एटसेट्रा। मिड कैप कंपनी उसको बोलते हैं जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में रहता है, यानी ये कंपनीज लार्ज कैप जितने बड़े तो नहीं होते हैं पर बहुत छोटे भी नहीं होते। लास्ट में आता है स्मॉल कैप कंपनीज। तो जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ के अंदर होता है उसको हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। ये कंपनीज बहुत छोटे छोटे होते हैं। जनरली लार्ज कैप कंपनीज पर पैसे लगाना सबसे कम रिस्की माना जाता है क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं और वर्ल्ड वाइड इनका नेटवर्क होता है, इसीलिए छोटे मोटे प्रॉब्लम से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड कैप कंपनीज पर पैसे लगाना काफी रिस्की माना जाता है क्योंकि ये कंपनीज लार्ज कैप जैसे बड़े नहीं होते हैं, इसीलिए छोटी मोटी प्रॉब्लम होने पर भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्मॉल कैप कंपनीज पर पैसे लगाना बहुत ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि ये कंपनीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए छोटी सी प्रॉब्लम आने पर भी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बार तो ये कंपनीज बंद भी हो जाते हैं। अभी आप सोचेंगे लोगों को तो लार्ज कैप कंपनीज पर ही पैसा लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ रिस्क सबसे कम होता है। तो दोस्तों आपने वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। एक्चुअली इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। लार्ज कैप कंपनीज को आप एक बड़ा पेड़ मान लीजिए और स्मॉल कैप कंपनीज को एक छोटा पेड़। बड़े पेड़ तूफान का सामना तो कर लेते हैं लेकिन वो और ग्रो नहीं करते, और छोटा पेड़ ग्रो कर सकते हैं लेकिन तूफान का सामना नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से जो कंपनी जितनी छोटी होगी उसके ग्रो होने के पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, मतलब आपके पैसे ग्रो होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे, साथ में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए कुछ लोग रिस्क लेके भी स्मॉल कैप कंपनीज पर पैसा लगाना पसंद करते हैं और कुछ लोग प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा अपने पैसे को सिक्योर रखना पसंद करते हैं, वो लार्ज कैप कंपनीज में पैसे लगाते हैं। एक बेसिक इन्वेस्टर के लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है और भी बहुत सारी चीज़ है जो एक वीडियो में समझाना मुश्किल है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और भी जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं इसकी एक सीरीज़ बनाकर वीडियो डाल दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।